भैया करता हूँ गुणगान। ये समता मैत्री प्रेम है। फिर कहा बुद्ध ने कि नाम जपन से कुछ नहीं, चाहे जपो दिन रात। बहुत जन का देखी पे खाली जगह चिल्लाते थे, मरद है फिर वही काम कर। ठीक है। फिर बुद्ध ने कहा था कि नाम जपन से कुछ नहीं, अरे जपो चाहे दिन रात। अरे बाड़ी इनके मान लो, बन जाए बिगड़ा बात भैया, बन जाए बिगड़ी बात। फिर कहा कि मानो मानो एक है, चाहे वो कोई हो, चाहे जमात, चाहे खटीक हो, चाहे पासी, चाहे मुस्लिम या कोई भी हो। उसने कहा कि मानो मानो एक है, नहीं किसी में भेद। अरे संत हमें सिखला गए, सीख न पायन खेद रे भैया, सीख न पायो खेद। तो उन्होंने कहा कि बुद्ध महात्मा ने दिया 5 सील का ज्ञान। दोहरा रहा है कि बुद्ध महात्मा ने दिया 5 सील का ज्ञान। अरे इन सीलों पर जो चले, हो जाए वो कल्याण रे भैया, हो सबका कल्याण। उन्होंने कहा मैं मोक्ष दाता नहीं हूँ, मार्ग दाता हूँ। उसने कहा मुक्ति दाता मोक्ष दाता नहीं, हम आप कहे वही मेरा कल्याण न करवे, यही मेरा कल्याण करवे जब आप इनकी वचन मानोगे। फिर कहा गया कि मानो ना जानो मुझे, कहे बुद्ध समझाए, और निश्चित ही कल्याण हो, जन्म सुफल हो जाए रे भैया, जन्म सुफल हो जाए। प्रज्ञा करुणा शील ही, अपने अंदर जैसा काबिल तोरे बहुत तरीको सील नहीं है, और जिसके पास सील है ते जानो सब कुछ सील के पालन करते। कहना है कि प्रज्ञा करुणा शील ही जीवन का है सार। हर प्राणी विद्वान हो, सुखी रहे संसार रे भैया, सुखी रहे संसार। नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमने किशोरी लाल मास्टर साहब के यहाँ उनके पिताजी के परिनिर्वाण स्मृति दिवस के कार्यक्रम में सभी लोग कुर्सी अंदर बैठे, कुर्सी ले बैठो। मैं चाहूँगा कि माननीय कंचन जी आए और जो है थोड़ा छोटा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी नमन बंदन करती हूँ। अपने तमाम महापुरुषों को भी मैं नमन बंदन करती हूँ। आज उनका हम परिवार दिवस मना रहे हैं, उनको भी मैं श्रद्धा समर्पित करती हूँ तथा इस कार्यक्रम में सहभाग करने वाले सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि जीवन मरण एक अटल सत्य है। इससे कोई कुछ भी कर ले, कोई कितनी भी पूजा पाठ कर ले या कोई भी कार्य कर ले, कितना भी धन कमा ले, लेकिन इस सब से बच नहीं सकता है। अगर व्यक्ति जन्म लिया है तो उसको मरना जरूर है।
अगर कोई ये साबित कर दे कि ऐसा नहीं है तब समझ लीजिए कि ये वो भगवान है। लेकिन जो प्रकृति का नियम है कि जो आएगा वो जाएगा। जैसे अवधेश भाई ने अभी अपने गाने में जो गाया गीत कि केवल हम नाम को रटते चले जा रहे हैं, सपना कहते हैं, बार बार उस चीज़ को दोहराते चले जा रहे हैं। जैसे बाबा साहब और तथागत बुद्ध के जो विचार हैं उसको खाली बहुत सारे लोग हैं जो खाली उसको गट रहे हैं, अपना नहीं रहे हैं। इसीलिए बाबा साहब ने भी कहा था कि आप मेरे विचारों को केवल रटिए नहीं, पढ़िए नहीं केवल मुझे, उसको अपनाइए। और ये सही भी है कि हम किसी को कितना भी जान लें, कितना भी कुछ कर डालें, लेकिन जब तक उसके अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को हम नहीं अपनाएंगे हम कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। और परिवार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अच्छे संस्कार लाएं। जब हम अपने महापुरुषों के विचार बताएंगे तो जन्म से ही बच्चे में अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे। और तथागत बुद्ध के ऐसे विचार हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर वो उसको जानने लगा और समझने लगा तो वह स्वतः ही एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। ये सब बातों के साथ जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद का अच्छी बात जो है कि वास्तव में हमें उन आदर्शों को जीवन में उतारने की ज़रूरत है, चाहे वो बुद्ध के आदर्श हों, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पिताजी के आदर्शों को परिवार की जिम्मेदारी है कि वो जो है उतारे, जिससे समाज में जो है उनकी भी पहचान बने और आपकी भी पहचान बने। और बहुत साधुवाद बेटा। अब मैं इसी क्रम में हमारे बीच अजय सरोज जी हैं, मैं आपसे दो दिन के हैं, अपनी श्रद्धा सुंदर निर्मित करें। अजय सरोज। सबसे पहले दुनिया को मानवता प्रज्ञा प्यार का संदेश हम इस वक्त में मोदी जी को बाबा साहब अरे वहीं पिछवा कर देंगे और आज जिसकी जो है हम लोग दो एक जयंती भी है और एक जो है निर्माण सभा का भी कार्यक्रम कर रहे हैं और एक उनको भी नमन करते हैं, को भी नमन करते हैं। साथियों, ये कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम के उद्देश्य जो है अपने समाज को एक दिशा मिलती है और दिशा जो है देने का काम किया जाता है। क्योंकि समय की बात जो है दुर्भाग्य की बात यह होती है कि जैसे ये सब काम जो है जब हम लोग अज्ञानी थे तो एक विशेष दिन या जो है महीने के रूप में करते थे। और ज्ञान की बात यह है कि पिताजी की जब देहांत हुई है उसी तारीख में जो है हम ये कार्यक्रम, ये संस्कार जो है कर रहे हैं। और इस संस्कार के द्वारा जो है अपने परिवार को, समाज को बदला जा सकता है। क्योंकि माननीय राव साहब बीच में बैठे हुए, इनका कहना है कि समाज जो है, इनका कहना है कि इसे जहर और संस्कार में अंतर क्या होता है। क्योंकि जहर जो व्यक्ति पीता है, खाता है, वही मरता है, वही से प्रदूषित होता है। और संस्कार एक ऐसा चीज होता है जिसको देखने से, सुनने से, करने से जो है पूरा परिवार, घर के अगल बगल, टोला मोहल्ला, गांव के सब जो है प्रभावित हो जाते हैं। तो हमको इस संस्कार के माध्यम से जो है हमको अपने समाज को, परिवार को बदलने की ज़रूरत है। और साथियों, पिताजी ने बहुत कुछ ऐसा काम किया है और इस इनके काम को और इनके संस्कार जो है परिवार वालों ने भी जो है अपने आप को जो है अनुगत किए हैं और उस पर चलने की कोशिश की है। और जो जैसा काम करता है उसको वैसा फल मिलता है सब। जैसे कहा जाता है कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है, उसमें तमाम बच्चे पढ़ते हैं और जो जितना पढ़ता है, जितना अच्छे से पढ़ता है, उसको उतना ही नंबर मिलता है और उसको इसी सफलता मिलती है। तो साथियों, वही जो है संस्कार भी है। इस संस्कार के माध्यम से अगर हम ढोंग पाखंड अंधविश्वास को ख़त्म करते हैं, तो ढोंग पाखंड अंधविश्वास को जब खत्म करेंगे तो हमारे बच्चे भी देखेंगे, अगल बगल वाले भी देखेंगे कि हाँ ये ऐसा नहीं करते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। तमाम साथी जानते हैं कि हमारे भी घर पे भी जो है ढोंग पाखंड अंधविश्वास का भी काम होता था, लेकिन अब उसको जो है हमारे जो है मास्टर साहब, राव साहब के माध्यम से जागरूक हुए हैं और जानकारी मिली है और ढोंग पाखंड अंधविश्वास को खत्म करने का कार्य किए हैं।
क्योंकि एक छोटी सी घटना है साथियों, हमें अभी 3-4 साल पहले चेचक हो गया था। हमें खुद सुनो हमें चेचक हुआ, लेकिन हमको ये नहीं पता सुनो। था कि ये मतलब तोरो ये नंबर हम है। उस पर विश्वास नहीं करते थे, हमें विश्वास पे। लेकिन माता जी हमारी जो है बहुत विश्वास करती थी, तो जब कोई काम करती थी अंधविश्वास रहा तो हमको टोकते थे कि भैया तुम कोई बात नहीं, तुम चुपचाप रहो, जो तुमको करना है वो करो, हमको करना है काम करते। हाँ हाँ तुम्हारा नाम लिखा है। साथियों एक दिन की बात है कि जब वो पंडित के हाथ गई, जिससे वो अपना कथा बातें सुनती थी, वो गई तो कोई कही कि ऐसा है 1 हफ्ते 10 दिन बाद जो है कुछ पूजा पाठ करवा देना। तो जब 1 हफ्ता जब बीत गया, हम थोड़ा सही हुए, तो उन्होंने कहा भैया पूजा पाठ करना है। तो आप कहें कि अम्मा जो हुआ है आपको करना, आप खुद करो, लेकिन अगर किसी को बुला के करोगी तो हम आपका सम्मान करते हैं, सम्मान करेंगे, लेकिन अगर उनको बुला के करोगे तो हम इसके विरुद्ध हैं और हम नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं करवाएंगे। तो उन्होंने आके में आंसू भर के कहा कि आप ये बात मत कहिए। तो हमने कहा कि हम कहेंगे, क्योंकि जब हम उस चीज़ को मानते नहीं हैं और फिर अगर हमको उसी चीज़ को करना पड़ेगा तो हमारे लोग अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, क्या इनके ऊपर ऐसी बात है तो ये ऐसा कर रहे हैं। साथियों हमने उस चीज़ को मना कर दिया और कम से कम 10 दिन बाद हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए, धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। और जो उसमें ढोंग पाखंड था उसको हमने बिल्कुल नहीं किया तो नहीं किया। तो इससे हमारे परिवार वाले भी समझ गए कि हाँ इनको जो है अब ये इसको नहीं करना तो नहीं करना। तो साथियों संस्कार की बात होती है, अगर हम 1 बार 2 बार आए होते तो शायद हम वो चीज़ ना छोड़ पाते। और अगर आए हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से और आप लोगों के सहयोग से जो है हमने भी ढोंग पाखंड खत्म किया है। और हम ये चाहते हैं कि परिवार वाले तो ढोंग पाखंड खत्म ही किए हैं, लेकिन जो तमाम साथी लोग आए अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो भी जो है छोड़ने का काम करें। इसी के साथ साथियों मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। वास्तव में हमको सत्य को जानने की जरूरत है। आप जान गए तो उसको जो है नहीं किए। यही काम जो है हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, जो 1 महीने होता है जिसको पितृपक्ष कहते हैं। तो उसी में हम जो है तालाब में खड़े होकर के पानी जो है डालते हैं और माताजी पिताजी दोनों लोगों को जो है उसी दिन करते हैं। तो पूरे देश के जो पाखंडी लोग हैं वो जो है उसी 15 दिन में जो है सारे जो है पिता और माता का तर्पण सब करते हैं। लेकिन यह कार्यक्रम चूँकि ज्ञान के आधार पर आधारित है तो हम उस दिन उनको याद करते हैं जिस दिन वो हमारे बीच नहीं रहे। और चेचक की जो चर्चा हो रही है एक वायरल रोग है, ये वायरस है और यह जो है आप सावधानी बरतेंगे तो दूसरे को नहीं फैलेगा, सावधानी नहीं बरतेंगे तो घर में एक आदमी को होगा तो दूसरे को जाएगा। बच्चों को जो है इसीलिए ज़्यादा हो जाता है कि बच्चा मानता नहीं है, दौड़ता है। 1 साल हमको भी चेचक हुई। अब बच्चे हमारे जो है तो मैरिड थे तब और भाई के बच्चे थे, सब ऊपर लौटते थे, खेलते थे, लेकिन उनको हम बता देते थे कि इनको ले जाओ तो गर्म तौलिया से जो है गर्म कपड़े से इनको पोछो। और किसी को नहीं हुआ कुछ। हमसे कहते थे कि यहाँ जो है बाहर नहीं जाना है, पेशाब करने नहीं जाना ही नहीं। हमने कहा मूर्खता की बात मत करो, जो काम हमको करना हो हम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करो। तो हम कुछ नहीं माने तो किसी को घर में और चेचक नहीं हुई। तो रोग से हमको सावधान रहने की जरूरत है, बचाव की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमको ज्ञान पर आधारित है। तो ज्ञान से जब हम कोई काम करेंगे कभी समस्या पैदा नहीं होगी, यही हमको ध्यान रखना है। जैसे अजय भाई कर रहे हैं वैसे हमको सबको भी करना चाहिए, तब हम बुद्ध और बाबा साहब की बात को मानेंगे। राहुल सांग के टाइम ब्राह्मण थे जात से, केदारनाथ पांडे इनका नाम था, जंगल के रहने वाले, लेकिन इन्होंने इन सारी बातों को अपने परिवार को भी बताई, समाज को भी बताई और इन्होंने सारे पाखंड को काट दिया। और तमाम किताबें इनकी है, कभी आप लोगों को अवसर मिले तो तमाम साहित्य इसका पढ़ा हुआ है। एक सबसे जो महत्वपूर्ण की किताब है बोलका से गंगा की ओर, बहुत अच्छी किताब है, उसको जो है पढ़िए तो सारी जो है कहानी आपको जो है मालूम हो जाएगी। तो हमको ये सारी चीज़ें जो है जानने की ज़रूरत है और जब हम जान जाएंगे तो स्वाभाविक है सही चीज़ को हम मानेंगे, गलत चीज़ को छोड़ देंगे। ये काम हमको करना है। अब मैं इसी क्रम में हमारे बीच रेलवे SC/ST यूनियन के प्रेसिडेंट मिस्टर R.K. मीना साहब हैं। मैं मीना साहब से चाहूँगा कि आएँ और जो अपने 2 शब्द श्रद्धा सुमन के अर्पित करें।
के साथ बाबा साहब बस आप ही नंबर है, आप ही नंबर है बाबू। छटपट छटपट माता पिता के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, जब तक जिंदा रहे सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनको समय से खाना पानी देते रहना चाहिए कि नाक मरने के बाद हम उनको लड़की खिलाएं, उनको पानी पिलाएं, ये सब करना, ये सब गलत बात है। हमें जो करना चाहिए गिलास पानी वाला बेटा। करना चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। सारे संसार को शांति प्रज्ञा प्यार का संदेश देने वाले कमला के साथ तथागत भगवान गौतम बुद्ध को मैं सम्मान करता हूँ। इस देश में बिना किसी भेदभाव के सभी जात की नारियों को तथा बहुजन समाज के शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले साहब, उनकी पत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को भी मैं सम्मान करता हूँ। और इस देश में सभी लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके, इज्जत सम्मान से रह सकें। आरक्षण के जनक कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज को भी मैं सम्मान करता हूँ। और इस आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता, जिनके अथक त्याग और बलिदान के कारण सबको हक अधिकार मिला है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं सम्मान करता हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के न रहने के बाद इस सोते हुए समाज को जगाने वाले, बहुजनों को फिर से रंग से राजा बनाने वाले इमामुल काशीराम साहब को भी मैं सम्मान करता हूँ। और बुद्ध धर्म के महान विद्वान राहुल शंकर जी, जिनका जन्मदिन है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। पूज्य बाबूजी जो आज हमारे बीच में बहुत दिन तक थे, आज नहीं हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। और परम आदरणीय श्रद्धेय मान्य दरोगा जी को भी सम्मान करता हूँ। और इस परिनिर्वाण सभा में सहभाग कर रहे सभी भाइयों, बहनी, प्यारे बच्चों, मैं सभी लोगों को आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। चूँकि जीवन में सबसे पहले इस बात का समाज के बीच में रखने का जो काम किया, बुद्ध ने कहा कि जीवन और मरण सत्य है। जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना ही होगा। आप एक इतिहास की परंपरा को उठाकर देख लीजिए कि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े डॉक्टर जो पूरी दुनिया को जिंदगी देते हो कहते भगवान के बराबर हैं, लेकिन मृत्यु से वो भी नहीं बच पाए। इसलिए निश्चित है कि दुनिया में मृत्यु जो पैदा हुआ इस धरती पर सबका होना ही तय है। इसलिए जो बुद्ध के विचार हैं, बुद्ध के विचार क्या हैं? जो कबीर साहब ने क्या कहा कि कबीरा जब मैं पैदा हुआ मैं रोया, मैं जगत हंसा मैं रोया, तो ऐसी करनी कर चलो मैं हंसू जग रोए। यानी हमें ऐसे कर्म करना चाहिए अपने जीवते रहते हुए कि जिससे मेरे न रहने के बाद भी मुझे लोग याद करें, चाहे वो मेरे बच्चे हो या मेरे परिवार हो, हमारा देश हो या समाज हो। आज भगवान बुद्ध को 100 देश से ज्यादा लोग याद करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दुनिया के लोग याद करते हैं। और कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है, वहाँ पर बराक ओबामा ने इनका स्टेचू लगाया और यही कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ही ज्ञान और ज्ञानी डॉक्टर अम्बेडकर हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, ज्ञान अर्जित किया और समाज के लिए काम किया। इसी प्रकार के जिनके माता पिता योग्य हैं, निश्चित रूप से उनके बच्चे योग बनने की कोशिश करेंगे और होंगे। बाबूजी का फोटो लगा हुआ है। सभी बच्चे संस्कारिक हैं, कोई दारू शराब नहीं पीता है, जुआ जपाड़ी नहीं खेलता है। उन्होंने त्याग किया, 4th क्लास की नौकरी करके अपने बच्चों को लिखाया पढ़ाया, घर बनवाया, खेत खरीदा। अगर उनका गलत आचरण होता तो क्या हो पाता? नहीं हो पाता। जो आज इनका परिवार आज कर रहा है ये भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें बुद्ध के बताए हुए, बाबा साहब के डाक के बताए हुए रास्ते पर जिनका परिवार चलेगा, निरंतर वो विकसित होगा। नौकरी चाकरी तो जीने खाने का साधन है, चाहे आप नौकरी करिए चाहे बिजनेस कीजिए,
लेकिन संस्कारित होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो बुद्ध धर्म का क्या सार है? बुद्ध धर्म का सार है कि सब पाप सकरणम कुशलसु संपदा सचित प्रियोदपनम एतान भूषण अनुशासनम। सभी प्रकार के पाप कर्मों को न करना। जिस पाप कर्म का मतलब क्या है? पाप कर्म का मतलब यह है कि जिस काम को करने से दूसरे को दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे, वो अकुशल कर्म है। हमें वो कर्म कभी नहीं करना। कुशल कर्म क्या है? जिससे अपना भी भला हो, समाज की भला हो और अपने हृदय को शुद्ध रखना। सचित प्रियोदपनम एतान बुद्धम अनुशासनम। अपने चरित्र को शुद्ध रखा, यही बुद्धों का आदेश है। तो साथियों, आज क्या हम उस आदर्श को मानते हैं? जैसे भी अवधेश जी ने अपने गीत के माध्यम से बात रखी, तो क्या हम बुद्ध के बातों को मानते हैं? यहाँ कोई झूठ और फरेब की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो व्यवस्था है, खाना परोस कर थाली रख दिया जाए तो भूख मिटने वाला नहीं। जब आपके पेट में खाना जाएगा तभी आपका मुंह मिटेगा। इसी प्रकार से जो लोग अपने पूर्वजों की या अपने महापुरुषों की बताई हुई बात को मानते हैं, तो निश्चित रूप से उनका भला होगा। तमाम परिवार के लोग आज इस बदलते परिवेश में ऐसे ऐसे नालायक औलादे पैदा हो गए कि माता पिता को खाना कपड़े देने की तो बात छोड़ दीजिए, अपने माता पिता बूढ़े को ले जाकर के अनाथालय में करवाते हैं, अपना आराम से मियाँ बीवी खाते। उनको ये भी बुद्धि नहीं है कि अगर हमारे बच्चे देखेंगे कि बाबा को अनाथालय में छोड़े दादी को, तो सोचो वो भी एक दिन उसी अनाथालय में जाएंगे। तो साथियों, मेरा निवेदन है, हम लोग ऐसे अवसर पर अपने पूर्वजों को याद इसलिए करते हैं कि हम अच्छे रास्ते पर चलें, सदमार्ग पर चलें। जब सदमार्ग पर चलेंगे तो हमारा भी भला होगा। और बाकी जो मरने के बाद जो लोग करना चाहते हैं वो निहायत गलत है। जब माँ बाप जिंदा हैं, बूढ़ी सास है, तो पतुआ एक गिलास पानी नहीं देना चाहती है, और मर जाने के बाद बार से पानी पिलाती। सोचो कि बार अगर बढ़ जाए तो खाना पीना नहीं चाहिए। इसलिए सभा में बैठे हुए सभी भाइयों बहनों से मेरा अनुरोध है कि अपने माता पिता का, अपने सास ससुर का, अपने परिवार का, अपने परिजनों का जीते जी जितना आप सम्मान कर सकें सम्मान करें, उनका सेवा सत्कार करें। यही असली बुद्ध का मार्ग है। तो आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं चाहूँगा कि जो बुद्ध ने हमें सील दिया है, जिसको माननीय हमारे गायक साथी माननीय भाई साहब ने कहा है, गुडेलाल साहब ने, और उसका हिंदी अर्थ माननीय राम प्रकाश जी ने आपको बताया है। तो मैं कहूँगा कि अगर सीलों का पालन करोगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। जय भीम, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत साधुवाद सर, बहुत धन्यवाद। भाई का बुलवाए तो भाई के अंदर बाबा साहब को नमन और चाचा जी को नमन, सभी महापुरुषों को नमन, सभी को जय नमस्कार। और जो हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे भी यही देख के करते हैं, इसीलिए ये परंपरा हमको चलाए रखना है। बहुत बहुत साधुवाद गुरुलाल जी का, जो कि हर साल कार्यक्रम करते हैं कि आदमी याद रखे, और हमारे बच्चे देख के याद रखने संस्कार। बहुत साधुवाद। भाई अंशुमान जी आए, जो पूज्य पिताजी के प्रपत्र हैं, ये जो है और जो है अपनी बात रखें। बोलो बोलो, आराम से बोलो। या साथ जा रहे थे। हाँ, फिर वहाँ उनको प्यास लगी। एक दुकान दिखी, वहाँ अच्छा, दुकान। किताब मिल रही थी, तो
तो पापा साहब के पास बहुत कम पैसे थे, तो उससे कहा दुकानदार की मिठाई खा लो, तो चैन की लॉकेट अम्मी दे दी। जब घर पे आई तब कहा कि तुम्हारी नानी जो चैन की लॉकेट दे के गई थी वो कहाँ गई। वो फिर कहा कि मैं उससे बैठकर किताब खरीद लिया। तब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि क्या ये किताब मुझे विज्ञान देगी, क्या ये किताब मुझे आगे बढ़ाएगी, जो कुछ भी पढ़ाएगी वो किताब है। चलो भाई, बहुत सुंदर, बहुत छूट गया। कहना चाहता था कि बाबा साहब ने अपनी लॉकेट जो है दे दिया दुकानदार को, किताब खरीद लिया। जब माँ ने पूछा कि लॉकेट क्या हुई, उन्होंने कहा कि जो है लॉकेट दे क्या हमको जो है वो खाना देती या ज्ञान देती, किताब हमें ज्ञान देगी, इसलिए किताब हमने ये दे दिया। कि बच्चा जो है इस उम्र में ये बच्चा इतनी हिम्मत कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हम आप जो है यहाँ खड़े होते हैं 4 लोगों के बीच में तो शरीर कांप जाता है। बहुत बड़ी साहस की बात है कि बच्चा हर मंच पर जो है बोलने का प्रयत्न करता है और कुछ रहता है, सारी चीज़ें देख रहा है। तो भविष्य में ये हमारे अंकुर हैं जो एक वृक्ष बन करके बहुत लोगों को छाया देंगे। बहुत बहुत शाबाश बेटा, बहुत बहुत बधाई तुम्हें। अब मैं सन कुमार जी आ गए हों तो मैं चाहता हूँ कि विद्या प्रसाद जी अब इनके यार माननीय छोटे लाल जी का तो पूरा आइए। साथियों भी सबसे पहले करुणा के सागर महामानव गौतम बुद्ध, आरक्षण के जनक साहूजी महाराज, शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, संतों में संत रविदास, संत गाडगे, संत घासीदास, नारायण गुरु, संत कबीरदास, वीरांगना उदा देवी, झलकारी बाई, अहिल्याबाई होलकर, ढोंग और पाखंड को खंड खंड करने वाले पेरियार रामास्वामी नायकर, ललई सिंह यादव, महापद्मनंद, सम्राट अशोक, वीर उधम सिंह के साथ साथ इस आधुनिक भारत में संघर्ष कर रहे मानवर कांसी राम साहब के साथ साथ नारी को सम्मान देने वाले, गांधी को जीवनदान देने वाले, भारत को संविधान देने वाले, भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस निर्माण दिवस के शुभ अवसर पर जो भी साथी दूर दराज से चलकर मास्टर साहब के निज निवास पर आए हुए हैं, आए हुए सभी साथियों को इस निर्माण दिवस और जयंती की हार्दिक बधाई एवं वंदन, अभिनंदन। इधर बैठ जाओ तो धुआं लगे। साथियों थोड़ा शांति का परिचय दें। जैसा कि हम लोग हम अपने महापुरुषों की बातों को बताने का कार्य करते हैं और अभी इधर देखिए बाबा साहब की जयंती आने वाली है, उधर बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है। आज पंडित राहुल संस्कृत्यानंद का भी जन्मदिन है और मास्टर साहब के पिताजी का निर्वाण दिवस है और उनके फादर इन लॉ यानी ससुर जी का भी निर्वाण दिवस साथ में तस्वीर लगी है। बड़े ही योग्य पुरुष थे, लेकिन संयोगवश दुर्भाग्यवश जो है आज इस दुनिया में नहीं है और हम लोग भी इसी तरह की फोटो बन जाएंगे। आज इस तरह फोटो दिख रहे हैं, हम लोग भी इसी फोटो बन जाएंगे और जो हमारे कर्म हैं वही इतिहास बनेंगे। तो हमें अपने कर्मों के प्रति, अपने इतिहास के प्रति सजग होकर ऐसा काम करना चाहिए जो मेरा इतिहास खड़ा हो। और इसी शब्द में हम एक गीत सुनाते हैं। तो जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, थोड़ा सा भाई समय निकालो, प्रेम कर लो भीम के नाम से, बुद्धि का सुमिरन करो, ले लो बाबा साहब के नाम को, थोड़ी सी है जिंदगी छोड़ो सारे गलत काम हो, तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मलमल धोए शरीर को, धुले न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। तो साथियों एक जो है